स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8J, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 8J। और अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज का अपना टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक, मान लो एक फंक्शन f ऑफ x गिवन है और एक और फंक्शन गिवन है g ऑफ x एंड वी वांट टू डिफरेंशिएट f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ x। ये कैसे करेंगे? बहुत आसान है। मान लो कि f ऑफ x जो है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू u और g ऑफ x इक्वल टू v है। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड du by dv हमें फाइंड करना है। अब देखो u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम du by dx निकाल सकते हैं ना। वी कैन डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम du by dx फाइंड करेंगे। v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो हम v को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहां dv by dx भी फाइंड कर सकते हैं। एंड देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, बहुत आसान, du by dv इज इक्वल टू du by dx अपॉन dv by dx। बस इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और काम कंप्लीट। तो बस यही करना है, छोटी सी एक्सरसाइज है, आसान से क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 8J का पहला क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी। हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब। तो सबसे पहले वी विल अज्यूम दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू u। ठीक है, u बराबर x स्क्वायर लिख लिया हमने और v बराबर x क्यूब, ये हमने लिख लिया। नाउ वी विल फाइंड du by dx। du by dx आ गया 2x, ठीक है ना, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x मिल गया, और dv by dx इक्वल टू x क्यूब को डिफरेंशिएट करने से 3x स्क्वायर मिल गया। बहुत बढ़िया। अब हमें फाइंड करना है du by dv। du by dv इज इक्वल टू du by dx अपॉन में dv by dx। du by dx हमें मिला है, क्या मिला है, 2x मिला है, और dv by dx से हमें मिला है 3x स्क्वायर। ठीक, एक x उड़ा देते हैं तो आंसर आ गया 2 अपॉन 3x। सवाल नंबर 1 इतने आराम से हमने कर लिया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू डिफरेंशिएट x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये भी बहुत आसान है। वी विल राइट u इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड v इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हम लोग du by dx निकाल लेते हैं। du by dx हो जाएगा, देखो x क्यूब से मिला 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से मिला 2x माइनस x से मिला माइनस 1, और 1 देखो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट किया तो हो गया 0। ठीक, बहुत बढ़िया। dv by dx 3x स्क्वायर डिफरेंशिएट करने पर देखो क्या हो जाएगा, 3 जैसा है वैसे ही रहेगा। x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर 2x मिलता है, 3 इंटू 2x हो गया 6x, तो यहाँ 6x लिख दिया हमने। और यहाँ देखो माइनस साइन लगा, तो x को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर से वही du by dv फाइंड करना है, फॉर्मूला लगा देंगे du by dx अपॉन dv by dx। ठीक है ना, du by dv बराबर du by dx अपॉन में dv by dx। बहुत आसान। du by dx से मिला है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और dv by dx से मिला है 6x माइनस 1। सो दिस इज आवर आंसर। पहले दो सवाल हमने इतने आराम से कर लिए। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। अब तीसरे सवाल में साइन क्यूब x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस क्यूब x। बहुत आसान है, बहुत आसान है। u बराबर साइन क्यूब x ये हमने माना, और कॉस क्यूब x को हमने मान लिया v के इक्वल। ठीक, u बराबर साइन क्यूब x हो गया, v बराबर कॉस क्यूब x हो गया। नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो du by dx हमें क्या मिलेगा, देखो ये साइन क्यूब x है, आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 3, तो यहां क्या होगा, पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर 1 कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर x। देन इनर फंक्शन इज साइन x, ठीक है ना, आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 3,
उसे डिफरेंशिएट किया तो मिला 3 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 2। अब इनर फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स मिल जाएगा। ठीक, इधर डीवी बाई डी एक्स भी फाइंड कर देते हैं। यहां पर भी देखो समथिंग रेज टू द पावर 3, ये अपना आउटर फंक्शन है, डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 3 इंटू समथिंग रेज टू द पावर 2। तो यहां हो गया 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इनर फंक्शन है कॉस एक्स, डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद du बाई डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं du बाई डी बराबर du बाई डी एक्स अपॉन में dv बाई डी एक्स। यहां हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहां देखो माइनस पहले लिख लेते हैं, ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। 3 से 3 को उड़ा दिया, इस साइन एक्स से एक साइन एक्स ऊपर काटा, इस कॉस एक्स से एक कॉस एक्स नीचे काट दिया, तो यहां मिल गया क्या, यहां हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x। तो आंसर आ गया माइनस tan x। सवाल नंबर 3 भी बहुत ज्यादा आराम से हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो u बराबर यहां पर लिख दीजिए साइन ऑफ एक्स क्यूब, और v बराबर लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पर है साइन ऑफ एक्स क्यूब, ड्यू बाई डी एक्स निकालना है हमें, यहां पर है साइन ऑफ एक्स क्यूब, तो यहां पर आउटर फंक्शन है साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग आउटर फंक्शन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा कॉस ऑफ समथिंग, और इसके बाद हम इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, इनर फंक्शन है एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो dv बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, यहां आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 2, है कि नहीं, देखो ये है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स को हम सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो अगर देखो यहां समझो सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है सेक ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो आउटर फंक्शन क्या है, समथिंग रेज टू द पावर 2, आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू सेक ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनर फंक्शन है सेक ऑफ समथिंग। ठीक, इसके बाद वाला जो इनर फंक्शन है वो है सेक ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा सेक ऑफ समथिंग इंटू tan ऑफ समथिंग, और इसके बाद इनर मोस्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इनर मोस्ट फंक्शन यहां पर एक्स स्क्वायर है, जिसे डिफरेंशिएट करने पर हमें 2x मिलेगा। ठीक है, तो du बाई डी एक्स तो यही है, du बाई डी एक्स है cos x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। dv बाई डी एक्स क्या हो गया, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 4x आगे लिख देते हैं, ये हो गया 4x इंटू, देखो ये सेक ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहां भी सेक ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम टर्म्स है ना यार, सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया। ठीक, अब वही फॉर्मूला du बाई डी के लिए जो हम लगाते हैं, यहां फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधे du बाई डी एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, ये है cos ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 4x इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर। एक x उड़ा देते हैं, एक x उड़ा दिया हमने, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3x इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब, अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 4 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़े आराम से कंप्लीट। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में वी हैव टू डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक है, इसे मान लेते हैं u बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और v बराबर हो गया tan इनवर्स x। ये तो बहुत आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, यहां पर हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। एक्सरसाइज 8G में हमने ऐसे बहुत सारे सवाल लगाए, तो वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर x की जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर इस वाले में मान लेते हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। सो u इक्वल टू हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, v जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, ठीक। अब देखो जरा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। सो u इक्वल टू हो गया tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। तो यहां से हमें मिल गया u इक्वल टू 2 थीटा, और यहां देखो x बराबर tan थीटा है, सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। सो नाउ u इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स ऑफ x, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x ये u है, v है tan इनवर्स ऑफ x। नाउ वी विल डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा 2 इंटू tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, dv बाई dx से हमें क्या मिलेगा, यहां पर tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब du बाई dv फाइंड कर लेते हैं। du बाई dv बराबर दिस अपॉन दिस, du बाई dx अपॉन में dv बाई dx, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ये उड़ा दिया, ये हो गया 2 अपॉन 1 यानी कि 2। सो du बाई dv इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो गई बात। यहां पर फिफ्थ का पार्ट 1 हमने कर लिया। अब चलते हैं, देखते हैं फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है। फिफ्थ के सेकेंड पार्ट में डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया u, ये हो गया v। u बराबर tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां हो गया v बराबर सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। अब u की कहानी अलग चलाते हैं, v की कहानी अलग चलाते हैं। यहां पर हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर हम लोग मान लेते हैं लेट x बराबर cos थीटा, ठीक। बहुत बढ़िया, यहां क्या हो गया, u बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ x की जगह आ गया साइन थीटा अपॉन में आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, यहां क्या हुआ, v बराबर क्या हो गया, ये हो गया सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। अब देखो u बराबर क्या हो गया, u बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां हो गया अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से v बराबर क्या हो गया, यह है सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हम जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहां हो गया 1 अपॉन cos 2 थीटा। बहुत बढ़िया, अब देखो यहां क्या हो गया, ये हो गया tan इनवर्स साइन थीटा अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, यहां पर cos थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक। u बराबर tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई cos थीटा, और यहां पर v बराबर सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 2 थीटा है, इसे हम सेक 2 थीटा लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। u हो गया tan इनवर्स ऑफ साइन बाई cos है, tan थीटा हो जाएगा, एकदम बढ़िया। और यहां क्या हो गया, यहां v हो गया सेक इनवर्स ऑफ सेक 2 थीटा, यहां पर हमें मिल गया 2 थीटा। बहुत बढ़िया, u बराबर हो गया थीटा, और देखो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा से हमें थीटा मिल गया। और यहां देखो x बराबर हमने साइन थीटा माना है, यहां पर हमने माना है x बराबर साइन थीटा, तो यहां पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। हो जाएगा कि नहीं भाई, x बराबर साइन थीटा, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x।
सो u बराबर हो गया साइन इनवर्स ऑफ x। यहां देखो v बराबर 2 थीटा है, यहां पर हमने x बराबर cos थीटा माना था, x बराबर cos थीटा माना था, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा देखो x बराबर cos थीटा है, अगर x बराबर cos थीटा है अगर, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x। तो यहां हो जाएगा 2 इंटू cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो du by dx हमें क्या मिलेगा, इसे डिफरेंशिएट करने पर, साइन इनवर्स ऑफ x को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुते बढ़िया, बहुते बढ़िया। और यहां पर देखो dv by dx भी फाइंड कर लेते हैं। dv by dx हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 इंटू, देखो cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करो तो मिलता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब du by dv फाइंड करना है। du by dv बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं यहां से। du by dv बराबर दिस अपॉन में दिस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमने कर दिया ठेड़े उड़ा दिया। आंसर आ गया -1 अपॉन 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा भाग भी हमने बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते हुए सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट क्या है। फिफ्थ के थर्ड पार्ट में we have to differentiate tan inverse of 2x upon 1 minus x square with respect to sin inverse of 2x upon 1 plus x square। इसे u मानते हैं, इसे u मानते हैं और इसे मान लेते हैं v। ठीक है, अरे साइन इनवर्स अपॉन लिखेगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कहानी अलग और इसकी कहानी अलग। यहां पर we will assume that x बराबर tan थीटा, और यहां पर भी we will assume that x बराबर tan थीटा। ठीक है, एकदम ठीक है। u की कहानी अलग, v की कहानी अलग। u बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ 2x की जगह आ गया tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां देखो क्या है, यहां है v बराबर साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूला याद हो तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। सो u बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, और v बराबर क्या हो गया, v बराबर हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। बहुत बढ़िया। u बराबर आ गया 2 थीटा और v बराबर आ गया 2 थीटा। यहां पर देखो x बराबर tan थीटा है, दोनों ही केसेस में x बराबर tan थीटा है। थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, तो यहां हो गया 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x, और v भी हो गया 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, सो du by dx बराबर हो गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी dv by dx ये भी हो गया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, du by dv फाइंड करना है। du by dv इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सब कुछ टेढ़े आंसर आ गया 1। तो फिफ्थ का थर्ड पार्ट भी यहां पर कंप्लीट। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है। आप इसे नोट डाउन करिए। तो लो भैया, हम आ गए एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बात है। यहां पर वी हैव टू डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x। इसे u मान लो। u बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x।
इसे v मान लो, v बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर इसमें लेट x बराबर tan थीटा, यहां पर हमने x बराबर tan थीटा ये अज्यूम किया। सो u हो गया u बराबर tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी x की जगह tan थीटा लिखेंगे ना, एकदम लिखेंगे। ठीक है, v जैसा है रहने दो, v जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। ठीक, अब यहां देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से हमें मिलता है sec स्क्वायर थीटा, रूट में sec स्क्वायर थीटा है, इससे हमें sec थीटा मिल जाएगा। तो यहां u बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। समझ गए ना यार भाई? देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, उससे हमें मिल गया sec थीटा। बहुत बढ़िया, यहां हो गया tan इनवर्स ऑफ, अब sec थीटा को 1 बाई cos थीटा हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं, माइनस 1 अपॉन में देखो tan थीटा, इसे भी हम sin थीटा बाई cos थीटा लिख देते हैं। बहुत बढ़िया, u बराबर हो गया tan इनवर्स ऑफ, यहां देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया हमने cos थीटा, तो यहां हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और इसके नीचे sin थीटा बाई cos थीटा तो है। इस cos थीटा से इस cos थीटा को उड़ा दिया, टेढ़े टेढ़े, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सो u बराबर tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा को हम लोग 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, और sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, 2 से 2 टेढ़ो टेढ़ो, न्यूमरेटर में एक sin थीटा कम कर दो भाई, डिनोमिनेटर में भी sin थीटा बाई 2 है और न्यूमरेटर में sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो न्यूमरेटर में एक sin थीटा बाई 2 बचा और डिनोमिनेटर वाला sin थीटा बाई 2 उड़ गया। ठीक, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। कैसे कैसे भाई? यहां देखो sin थीटा बाई 2 है, यहां cos थीटा बाई 2 है, sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2 हो गया tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 हो गया, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, तो यहां से u बराबर हो गया थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 से हमें क्या मिला? हमें मिल गया थीटा बाई 2। अब जरा आप इतना नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद हम थोड़ी साफ सफाई इधर करते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब जरा साफ कर दें, थोड़ा साफ सफाई कर दें, थोड़ा जगह बना दें। ठीक, ठीक है, एकदम ठीक है। अब देखो u बराबर है थीटा बाई 2, और थीटा क्या है? थीटा है tan इनवर्स ऑफ x। भाई x बराबर tan थीटा अगर लेंगे तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। तो यहां से u आ गया, u बराबर 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। बहुत बढ़िया, और v बराबर tan इनवर्स ऑफ x, ये तो है ही। ठीक, अब du बाई dx निकाल देते हैं, du बाई dx निकाला, आ गया 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dv बाई dx निकाला तो मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, थोड़ी सी जगह और चाहिए, थोड़ी सी जगह और, थोड़ी सी जगह और चाहिए, और चाहिए। ठीक, अब du बाई dv फाइंड करते हैं। du बाई dv बराबर du बाई dx अपॉन dv बाई dx, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेढ़े टेढ़े, यहाँ बचा 1 बाई 2। सो अपना आंसर है 1 बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट यहीं पर कंप्लीट, ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट। अब अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8 की। ठीक है, आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।